नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जॉब बाइट पे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हम 12th के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एज अ करियर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में छोटी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से क्या समझते हैं। इसे अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें तो आंखों को नज़र आने वाले डिज़ाइन एलिमेंट्स का यूज़ करके कोई मैसेज कम्युनिकेट करना ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि वो ग्राफिक डिज़ाइन अपने आप सीख सकते हैं, तो इसका आंसर है नो। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही एक एक्सपर्ट को बना सकता है। अब बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो स्टूडेंट्स 12th किसी भी स्ट्रीम से पास कर चुके हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ग्रेजुएशन लेवल पर परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलर कॉलेजेस। तो दोस्तों ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए आप यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें आप बहुत ईजिली सीख सकते हैं। अगर बात करें पॉपुलर कॉलेजेस में एडमिशन के क्राइटेरिया की, तो किसी अच्छे कॉलेज में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। कुछ कॉलेजेस कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके सेकंड राउंड यानी काउंसलिंग सेशन के लिए भी बुलाते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं NIT एंट्रेंस एग्ज़ाम, AIEET, पर्ल अकेडमी एंट्रेंस एग्ज़ाम, TDV एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने से आपको कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स मिल सकते हैं। सबसे पहला है फ्लैश एनिमेटर। फ्लैश एनिमेटर्स डिजिटल एनिमेशंस क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडोब फ्लैश। फ्लैश एनिमेटर्स स्टोरी बोर्ड्स और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस बनाने में भी दिलचस्पी रखते हैं। फ्लैश एनिमेटर्स की मीडियम एनुअल वेज $US के अकॉर्डिंग $72,520 तक की होती है। सेकंड है लेआउट डिज़ाइनर। लेआउट डिज़ाइनर्स वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं जो टेक्स्ट और इमेजेस के साथ स्क्रीन पर और प्रिंटेड पेजेस पर काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि मैसेज ईजिली कन्वेएबल हो। लेआउट डिज़ाइनर्स की मीडियम एनुअल वेज $60,000 तक की होती है। दोस्तों फिर तीसरा आता है UI डिज़ाइनर। आपके और किसी प्रोडक्ट के बीच में जब कोई इंटरैक्शन होता है, उस माध्यम को जब डिज़ाइन के थ्रू या किसी इंटरफेस के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है तो उसे ही UI डिज़ाइन कहते हैं, और जो ये UI डिज़ाइन करता है उसे UI डिज़ाइनर कहते हैं। UI डिज़ाइनर्स की एवरेज एनुअल इनकम $52,683 तक की होती है। दोस्तों एक बात बता दें कि इंडिया में ग्राफिक डिज़ाइनर्स को जो सैलरी मिलती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी लो होती है। दोस्तों फिर आता है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर वेबसाइट को फॉर्म करते हैं। मेनली वेब डेवलपर्स साइट के लेआउट को क्रिएट करके उसमें ग्राफिक्स, एप्लीकेशंस और डिफरेंट कंटेंट डालते हैं। एक अच्छे वेब डेवलपर को HTML, जावास्क्रिप्ट, फोटोशॉप, SEO और वर्डप्रेस जैसी स्किल्स आना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे डाउट्स की जो हर स्टूडेंट को आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अपना करियर चूज़ करते वक्त। तो दोस्तों अब मैं आपको 7 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ में उनके जवाब भी दूंगा। सबसे पहला जो बहुत लोगों ने पूछा है ये सवाल, वो ये है कि क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिमांड में है आज के डेट में। तो बिल्कुल है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की स्किल्स हाईली डिमांड में है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर मोबाइल और वेब टेक्नोलॉजी को अच्छे से पॉजेस कर लेता है वो काफ़ी डिमांड में है। तो दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिमांड भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दूसरा सवाल आता है, क्या ग्राफिक डिज़ाइनर्स को अच्छी सैलरी मिलती है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स की सैलरी फर्म टू फर्म वेरी करती है। एवरेज सैलरी जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को इंडिया में ऑफर होती है वो 3 to 4 लाख होती है, प्लस वेरी भी करती है। फिर तीसरा सवाल है, टॉप रिक्रूटर्स कौन है इस फील्ड के लिए। तो इसका आंसर है IKEA, विस्टाप्रिंट, ग्राफिक डिज़ाइन, INC एक्सेट्रा। फोर्थ सवाल है, क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सर्टिफिकेट या डिग्री ज़रूरी है। तो दोस्तों सर्टिफिकेट या डिग्री ज़रूरी नहीं है, ये आपकी जॉब पोस्ट पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आजकल ग्राफिक डिज़ाइनर्स की स्किल्स देखती हैं कि वो कितने कम टाइम में कितने अच्छे आइडियाज़ जनरेट करते हैं।
वहीं दूसरी जगह आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं तो आपसे डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा जाता है। दोस्तों फिर पांचवा सवाल आता है, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स विच वन इज़ प्रेफरेबल। तो दोस्तों डिग्री लेना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि आर्ट्स कॉलेज आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाते हैं। वही टूल्स और सॉफ्टवेयर जो कि ज़्यादा डिप्लोमा कोर्सेज में सिखाया जाता है वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। फिर 6th क्वेश्चन आता है, क्या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑनलाइन सीख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से सीखें। मैं आपको यूडेमी से सीखने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली वहाँ से बहुत कोर्सेज सीखता हूँ। फिर 7th क्वेश्चन ये आता है, क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो जवाब है हाँ, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके जॉब ही नहीं बल्कि बिज़नेस भी कर सकते हैं। आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप अपने डिज़ाइन सेल कर सकते हैं और आप अपना खुद का स्टूडियो भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। द जॉब बाइट साइनिंग ऑफ।